डॉक्टर, तुम्हारी सेहत बहुत ख़राब है, सिगरेट नोशी छोड़ दो। सरदार, ये नहीं हो सकता क्योंकि सिगरेट तो छोड़ दूंगा मगर नौशी मेरी बीवी है। एक जेब कतरे ने दूसरे जेब कतरे के हाथ में तस्वीर देखकर हैरत का इजहार करते हुए पूछा, क्या तुमने अपना पेशा छोड़ दिया है? ओ नहीं यार, दूसरे जेब कतरे ने मुंह बनाते हुए कहा, अभी अभी गलती से एक मौलवी की जेब में हाथ पड़ गया। फकीर, अल्लाह के नाम पे 1 रुपया दे दो। दुकानदार, बाबा जी कल आना। फकीर, इस कल कल के चक्कर में इस मार्केट में मेरे 10 लाख रुपए फंसे हुए हैं। उस्ताद, सब लड़कों ने दूध पर 2 सफ़ात का मज़मून लिखा है, तुमने सिर्फ 2 सत्रों का शागिर्द। जनाब, मैंने खाली दूध पर मज़मून लिखा है। एक घर में दाल पकी हुई थी, अचानक मेहमान आ गए। मियाँ बीवी परेशान हो गए कि अब क्या करें। बीवी, मैं मेहमानों के पास जाकर बैठती हूँ, तुम किचन में कोई चीज़ गिरा देना, मैं पूछूंगी क्या गिराया, तुम बोलना कौरमा गिर गया, तब मैं कहूँगी अच्छा चलो दाल ही ले आओ। बीवी मेहमान के पास जाकर बैठ जाती है कि अचानक कुछ गिरने की आवाज़ आती है। बीवी ने कहा, क्या गिरा? शौहर रोते हुए बोला, दाल ही गिर गई। एक आदमी गैर कानूनी तरीके से इंडिया गया। सिक्योरिटी ऑफिसर, तुम कौन हो? आदमी, मैं हिंदू हूँ। ऑफिसर, अच्छा तो तुम मुझे 5 भगवान के नाम बताओ। आदमी, अस्तु, पंजू, हार, कबूतर, डोली। बैंकॉक के एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी गार्ड ने पाकिस्तानी होने का सबूत दो। पप्पू जूस पीकर खाली डब्बे का पटाखा फाड़ दिया। पठान और बच्चा अस्पताल में अपने बच्चे को गोद में लिए प्यार कर रहा था कि बच्चे ने सूसू कर दिया। पठान भागता हुआ डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, ये बच्चा तो ली के हमें कोई और बच्चा दें। हाजी बशीर के छोटे काके का आज मैट्रिक का रिजल्ट था। हाजी बशीर, अगर तू फेल हो गया तो मुझे अब्बा मत बुलाना, समझे। थोड़ी देर बाद जब बरखुरदार घर तशरीफ लाए तो हाजी बशीर ने रिजल्ट का पूछा, बेटा बस यार क्या बताऊं बशीरे, तू अब्बा कहलाने के लायक नहीं रहा। एक आदमी की शादी मोबाइल कंपनी में काम करने वाली लड़की से हो गई। लड़का घूंघट उठाने लगा तो लड़की बोली, बराए मेहरबानी इस मेन्यू से इंतखाब कीजिए। घूंघट उठाने के लिए 1 दबाएं, बातें करने के लिए 2 दबाएं, मुंह दिखाई के लिए 3 दबाएं। आदमी बोला, अब तलाक के लिए क्या दबाऊं? लड़की बोली, आपका मौजूदा बैलेंस इस काम के लिए नाकाफी है, बराए मेहरबानी हक महर की रकम अदा करें। मजीद मालूमात के लिए मेरी अम्मा से राब्ता करें। मुझसे शादी करने का शुक्रिया। एक यूट्यूबर को सजाए मौत सुनाई गई। जज ने कहा, कोई आखिरी ख्वाहिश कहने लगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें। एक बट और जट की बीवियां गुम हो गईं। जट, तुम्हारी बीवी कैसी थी? बट, गोरी रंगत, गुलाबी होंठ, कतरीना जैसा कद, ऐश्वर्या राय जैसी आंखें, माधुरी जैसी चाल, शिल्पा जैसे बाल, सानिया मिर्जा जैसी फिटनेस और आपकी जट मेरी नूह मार गोली, चल तुम्हारी ढूंढते हैं। वो मेरे पास से गुजरी तो मैंने उसकी कदमों की खाक चूम ली। वो पगली घर जाकर बोली, नी मासी तेरा मुंडा मिट्टी खांदा है। एक सरदार काफी देर से दूर खड़ी लड़की को घूर रहा था। तंग आकर लड़की ने हाथ से लानत का इशारा किया। सरदार दोस्त से कोनी मार के कहा, ले आज खैर 5 बजे का टाइम फिक्स हो गया। एक चर्सी ने आंखों का अतिया दिया। डॉक्टर ने पूछा, आप कुछ कहना चाहेंगे? चर्सी, हाँ, ये आंखें जिसको भी देना लाजमी उसको ये बताना वो 2 कष्ट लगाने के बाद ही खुलती हैं। मियाँ बीवी शॉपिंग मॉल से निकले तो एक फकीर ने कहा, शहजादी 5 रुपए दे दो, अंधा हूँ। शौहर ने बीवी की तरफ देखकर कहा, 5 रुपए दे दो, तुम्हें शहजादी कह रहे, जरूर अंधा ही होगा। बीवी, जब तुम पर गुस्सा करती हूँ तो तुम अपना गुस्सा कहाँ निकालते हो? डरपोक शौहर, टाइल साफ करके। बीवी, हंसते हुए, कैसे साफ करते हो? शौहर, तुम्हारे टूथब्रश से। एक शायर का सोते हुए सूसू निकल गया। बीवी ने पूछा, ये क्या कर दिया? तो शायर ने शेर सुना दिया कि नाकामी इश्क का अब इतना असर होने लगा,
गालिब अब आंसू भी निकल रहे हैं रास्ते बदल बदल के। सरदार को उसका सर जूते मार रहा था। आदमी, क्यों मार रहे हो सरदार? मैंने उसे हॉस्पिटल में एसएमएस किया कि तुम बाप बन गए हो। कमीने ने इसको भी दोस्तों को फॉरवर्ड कर दिया। लड़की, मेरा ये साल कैसा गुजरेगा नजूमी? इस साल तुम्हारी शादी हो जाएगी। लड़की, मेरे 2 रिश्ते आए हैं, मामू के बेटे से और चचा के बेटे का। इन दोनों में से कौन खुश नसीब होगा? नजूमी, मामू का बेटा खुश नसीब होगा और तुम्हारी शादी चचा के बेटे से होगी। उस्ताद, अंग्रेजी में लड़के को ही कहते हैं। अगर बहुत सारे लड़के हों तो उन्हें क्या कहेंगे? आयशा, इनको ही कहेंगे। एक लीडर साहब जिनका एक कान किसी हादसे में कट गया था, एक जलसे में तकरीर कर रहे थे। दौरान तकरीर वो सीने पर हाथ रखकर बड़े जोश से बोले, मैं कौम के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। मजमे में से आवाज, एक कान कटे की कुर्बानी जायज नहीं। इम्तिहान हॉल में एक लड़के को परेशान देखकर उस्ताद ने पूछा, क्या सवाल बहुत मुश्किल है? लड़के ने जवाब दिया, जी नहीं। उस्ताद ने पूछा, तो फिर परेशान क्यों हूँ? लड़का बोला, जनाब सोच रहा हूँ कि इस सवाल का जवाब मेरी कौन सी जेब में है। एक पठान मस्जिद में गया तो मस्जिद के इमाम ने उसे बहुत मारा। एक साहब ने मौलवी साहब से मारने की वजह पूछी। मौलवी साहब ने जवाब दिया, ये सुबह से चौथी बार आया है और बार बार पूछ रहा है कि 14 अगस्त की नमाज कितने बजे होगी। एक पठान डॉक्टर से, हमारा वजन बहुत बढ़ गया है। डॉक्टर खान, तुम रोजाना 10 किलोमीटर पैदल चला करो। 1 साल बाद पठान ने डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर साहब वजन तो काफी कम हो गया मगर हम अफगानिस्तान पहुंच गए, अभी इधर ही रुके या आगे रूस निकल जाए। टीचर, दुनिया में कितने बर्रे आज़म है? स्टूडेंट 4। टीचर, कौन कौन से? स्टूडेंट, कायदे आज़म, मुगल आज़म, सिकंदर आज़म और चौथा मेरा चाचा हाजी आज़म। मौलवी साहब ख़त्म के बाद रो रो कर दुआ कर रहे थे, या अल्लाह शहादत की मौत देना। एक मरासी करीब बैठा बोला, मौलवी साहब जाते तुसी जाना नहीं, हलवा बिच बम किसी ने पाना नहीं। एक लड़का एक दरबार पर गया, वहाँ 7 पीर जमीन पर दरिया बिछाए बैठे थे। पीर साहब, बेटा क्या मसला है, क्यों आए हो? लड़का, बाबा जी जिस लड़की से प्यार करता था वो किसी और के साथ भाग गई। पीर साहब, छोटे अंदरू एक दरी और लेके आ। एक पठान ने पहली बार रोजा रख लिया, दोपहर में निढाल हो गया। FM पर कॉल कर दी। होस्ट बोली, जी कॉलर क्या सुनना पसंद करेंगे? पठान, बस हमको मगरिब की अजान सुना दो।